झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में राज्यपाल ने सरकार के उपलब्धियों को अपने अभिभाषण में पढ़ा है। इस वक्त बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों को और सरकार की योजनाओं को पढ़ा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उसमें मैया सम्मान का उल्लेख है। ये कहा गया है कि 60,000 जो रिक्त पदे हैं शिक्षकों के लिए उसको भरा जाएगा। अन्य घोषणाएं भी की गई है, अन्य योजनाओं का जिक्र भी किया गया है। नहीं, इसमें सरकार क्या क्या उपलब्धि है हमको तो नहीं समझ में आया। हम इतना ही समझे कि फफ ठाप में आदमी को सच बोलना चाहिए। और महामहिम राज्यपाल से वर्तमान सरकार ने झूठ के पुलिंदा को पढ़वाया है। लेकिन इसके लिए राज्यपाल महोदय को पाप न लग जाए, क्योंकि तो अभिभाषण है, वो तो सरकार का जो नीति होता है उसी को प्रतिबिंबित करता है अभिभाषण में। इसमें कुछ नहीं था, हम कह सकते हैं एक शब्दों में, यह झूठ का पुलिंदा था। इन्होंने कहा कि भाई हम मैया सम्मान योजना को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। धन्यवाद, मैया सम्मान करो। तुम ये ऑलरेडी दे रहे थे, 2500 करेंगे अभी ठीक है, ऑलरेडी दे रहे थे। क्या 2 महीना न दिए थे? वो तो जहाँ तहाँ के पैसा रोक के तो दिए थे, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। इनका देखिए कोई दीर्घकालीन योजना नहीं है। इस राज्य के बेहतरी के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट ही तैयार नहीं किए हैं। आनन फानन में जहाँ जैसा देखते हैं वहाँ वैसा बोल के आ जाते हैं। ये मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए, आप मैया के सम्मान में तो 2,500 रुपया कर दिए, धन्यवाद। फिर हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए बोले थे, उसके बारे में आपका जबान क्यों नहीं खुलता है? अब वेकेंट पोस्ट है जो 60,000, वो भर के आप वाहवाही क्यों लेना चाहते हैं? क्या आपने पोस्ट सैंक्शन किया नया? इसलिए देखिए कुछ नहीं है, ये रूटीन काम कर रहे हैं और सरकार बना करके गरीब का ये लूट रहे हैं। आप ऐसे समझिए इसको देहाती में कि भाई मैया सम्मान योजना के लिए अगर 12,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपया चाहिए, आप तो वहाँ कह दिए, चुनाव में वादा कर दिए, घोषणा कर दिए, चलिए अच्छा है, घोषणा किए, पूरा भी आपको करना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपके पास क्या अरेंजमेंट है? कहाँ से आप फंड जनरेट करिएगा? कौन नया रेवेन्यू आप ला रहे हैं? कह रहे हैं कि माइनिंग वाइनिंग को दुरुस्त करेंगे। नहीं, माइनिंग वाइनिंग को दुरुस्त करके दीजिए ना। ये तो क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि कृषि विभाग में जो फंड है सब विभाग को लेटर चला गया कि एकदम स्टॉप, ताला बंद करो विभाग में। 500 करोड़, कहीं से 300 करोड़, कहीं स्वास्थ्य विभाग से 700 करोड़। आप बताइए, अगर कृषि विभाग से 800 करोड़ रुपया ही ले रहे हैं वापस, वह कृषि विभाग का पैसा है कि किसानों को सब्सिडाइज रेट पर खाद बीज देना है, फिर वो कहाँ से दिया? फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। आप एक तरफ क्या है, मैया को खुश कर रहे हैं, अच्छा है करिए, लेकिन बाबू के भी मत न रोवाइए। किसान कहाँ जाएगा? ये है विषय। इनके पास कोई योजना नहीं है, ये एक ऐसे ही अटेंडम जो मन में आता है बोलते रहते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत। मैया योजना में 2500 रुपया देना है, इसके लिए बाकियों को इनका कहना है कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उनको जो है त्याग करना पड़ेगा। फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही अभिभाषण में कोई लॉन्ग टर्म योजना नहीं दिखती, ये बीजेपी विधायक सत्येंद्र तिवारी का कहना है। और बीजेपी का भी इस तरह का आरोप है कि झूठ का पुलिंदा सदन में पढ़वाया गया है राज्यपाल से। बीजेपी का आरोप है कि राज्यपाल से सदन में जो अभिभाषण पढ़ाया गया वो झूठ का पुलिंदा था। बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, सरकार के पास कोई लॉन्ग टर्म योजना नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई विजन नहीं है। इस वक्त कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल सिंह, अनूप सिंह हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। अनूप जी, ये कह रही है कि झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया सदन के अंदर, कोई योजना नहीं है। मैया सम्मान में जो इनहैंस किया गया राशि, तो उसके लिए दूसरे विभाग के फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए, अभी तो सरकार बने हुए ही 5-6 दिन हुआ है और इनको पता चल गया कि डाइवर्ट किया जा रहा है। कोई भी योजना महीने के अंतिम में आती है या महीने के अंतिम में आपको पता चलता है कि उस योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है कि नहीं। सरकार का 1 महीना तो पार होने दीजिए, कौन सी योजना बंद होगी वो हम भी देखेंगे। कोई ऐसा योजना बंद नहीं होगा और बीजेपी 1,36,000 दिलाने में हमारी मदद करे। लोगों को बरगलाए ना कि ये पुरानी बातें हैं, पुरानी सरकार की है, बीजेपी के कार्यकाल का ये पैसा नहीं है। ये बीजेपी के कार्यकाल का पैसा है, क्योंकि बीजेपी ही ने जीएसटी लागू किया है। उससे पहले कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट था। कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट से सरकार अपना टैक्स खुद वसूल कर अपने राज्य में लीगल कोर्स भी लिया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर। ये तो सरकार, ये तो राज्यपाल जी ने बताने का काम किया है कि हम लीगल कोर्स में जाएंगे, और बीजेपी जो बरगला रही थी उस पर उन्होंने विराम लगाने का काम किया है।
तो बीजेपी ये भी सवाल कर रही है कि जो ठीक है वैकेंट पोस्ट को आप भर रहे हैं ये अच्छा स्टेप है, लेकिन उन 5 लाख रोजगार के घोषणा का क्या हुआ जो पहले मैनिफेस्टो में था 2019 से 24 के बीच? वो 5 लाख घोषणा का जो है उसके बाद चुनाव हुआ और जनता ने हमारे को वापस चुनकर भेजा है। हाँ। तो बीजेपी अब पुराना बिगुल बजाना बंद करे। हाँ। जनता ने हमारे को हमारे घोषणा पत्र के आधार पर और हमारे काम के आधार पर वापस चुना। आने वाले समय में हम काम करेंगे और जनता वापस हेमंत सोरेन को तीसरी बार चुनेगी। धन्यवाद। अनूप सिंह, इनका साफ तौर से कहना है कि सरकार अगर दोबारा आ रही है, सक्सेसिव टर्म्स में आ रही है, तो जाहिर तौर पे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लोगों का झारखंड में बढ़ा है और कहीं ना कहीं सरकार के तमाम बातों को सीरियसली लिया है यहाँ के जनता ने, तभी यहाँ पे सत्ता में वापसी हुई है। सरकार जब वापसी की है तो काम करके भी दिखाएगी, लोगों के विश्वास पे खड़ा उतर के दिखाएगी। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।